सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। सब भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, बड़ों को और छोटों को राम राम, इसलिए कि एक पंथ और दो काज। आप सबका अभिवादन। और राम नाम भी जो है कि सबसे महान। मैं जिससे सबसे ज़्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, मैंने उस नाम का प्रयोग किया ताकि आज मुझे उनका आशीर्वाद मिल सके और मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी रीडिंग कर सकूं और आपको वो मैसेजेस दे सकूं जिनसे आपको कोई मदद मिले और आप सब भी सदा स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो हम इस रीडिंग की शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और यहाँ सब लोगों का स्वागत है। आप अपने जिस भी इष्ट को याद करना चाहते हैं, याद करिए और सबके लिए प्रार्थना करिए। कृपा करके सबके प्रति आदर और सद्भावना रखें और यदि आपको दूसरों की और अपनी मदद करने की इच्छा है, ऐसी आपकी रुचि है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। आज इसी प्रार्थना के साथ हम अपनी रीडिंग का श्री गणेश करते हैं। हनुमान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस राम राम टू टैरो के थ्रू हम सबका भला हो और टाइम टू टाइम हमें जो गाइडेंस चाहिए, हमें वह गाइडेंस मिलती रहे। इससे कोशिश यही है कि आप सब सबल बने। एक उद्देश्य के साथ मैंने इसको बनाया है, जिसकी मुझे प्रेरणा मिली मुझे मेरे गुरुओं से, कि मैंने जो भी ज्ञान अर्जन किया है, जो भी सीखा है, उसे आप सब लोगों के साथ बांटूं। इसमें एक का नहीं बल्कि सबका आशीष है। तो आइए आपके समय का आदर करते हुए और हनुमान जी से मैं विनय करती हूँ कि आज आपके लिए जो भी जानना और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कृपया वो मैसेजेस हम तक पहुँचें। अब मैं आपके सामने कार्ड्स शफल करूंगी। जब मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, तब आप अपने इष्ट को याद करिए। अपनी प्रॉब्लम्स या जिन चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं और जिनके प्रति आपको गाइडेंस चाहिए, आप उनसे आप मदद मांगिए ताकि आज वो इस रीडिंग में आपको सही एडवाइस मिल सके। तो हम शुरू करते हैं और मैं कार्ड्स को शफल करूंगी और आप अपना एक लंबा सांस लेकर आप ध्यान लगाइए और 3 पाइल्स यहाँ पर बनेंगी। आप उनमें से जिससे सबसे ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप उस एक पाइल का चुनाव कीजिए। मैं आज आपके लिए गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड्स को भी यूज़ करूंगी और आपके लिए डिवाइन मैसेजेस कार्ड्स को भी यूज़ करूंगी। गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड्स में हम देखेंगे कि आज देवी और देवताओं के लिए हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, और डिवाइन मैसेजेस में जो मैसेजेस हैं वो रामायण के और गीता की टीचिंग्स के हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को सही डायरेक्शन में चलाएं। जो भी हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन्हें कैसे फेस करना है, इसकी गाइडेंस हमें बहुत अच्छे से मिलती है। और यदि आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है और कोई बड़ा जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं ढूंढ पा रहे, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम एक राम शलाका को यूज़ करेंगे और आप उस प्रश्न को अपने मन में दोहरा सकते हैं और आप उसका उत्तर जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहली पाइल का चुनाव किया है, पाइल नंबर 1। पाइल 1 आपके बहुत कमाल के कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहला कार्ड आपका है हनुमान जी ने, जिसमें संजीवनी बूटी उठाई हुई है, और दूसरा कार्ड है आपका माता यशोदा की गोद में श्री कृष्ण भगवान, और तीसरा है जिसमें माता कौशल्या की गोद में है श्री भगवान राम। तो ये कार्ड्स आपके सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। अब इन कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका जो सबसे पहला कार्ड है हनुमान जी का, ये है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो यदि आप किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे आपके कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जल्द ही हेल्प आपके पास पहुंच रही है। जल्द ही आप पर कृपा होगी और आपकी ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर आएगी। आप दोबारा से बेहतर महसूस करेंगे। तो आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है दोबारा से जीवन में खड़े होने का। तो बिल्कुल भी डरे नहीं और घबराए नहीं। दूसरा कार्ड जो आपका है, वो कार्ड है माता यशोदा की गोद में भगवान श्री कृष्ण का। तो ये कार्ड है माता के साथ आपके प्यार का। तो आपका जो बॉन्ड है अपनी माता जी के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वो आपके मन की बात समझती हैं और आप उनके मन की बात समझते हो। तो यदि आपकी माता जी आपके पास रहती हैं, तो जाके उन्हें प्यार की एक जादू की छप्पी दीजिए, उनके प्रति अपने प्यार को प्रकट कीजिए। और यदि आपकी माता जी तारा बन चुकी हैं,
तो भी विश्वास रखिए, उनका प्यार और आशीर्वाद सदा आपके साथ है। हमारा जो तीसरा कार्ड है वो है माँ कौशल्या की गोद में भगवान श्री राम। तो जब राम जी का जन्म हुआ था तो हर जगह खुशी मनाई गई थी। इसी तरह आपका खुशियों का समय शुरू हो रहा है। आपके लिए ये कार्ड शो करता है ऑस्पिशियस बिगनिंग का। आपके दिमाग में यदि कोई आइडिया या कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करना चाहते हैं तो बगैर डरे बेहिचक आप उस काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए उत्तरकांड से। बहुत प्यारा सा दोहा है। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण विमल भव, तर बिन ही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि यही वो युग है। इसी युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम रूपी समुद्र से तर जाता है। तो आप याद रखिए, किसी भी तरीके की परेशानी से घबराइए नहीं। अपने इष्ट देव का, राम जी का नाम याद करते रहिए, उनकी स्मृतियाँ, उनको अपने साथ रखिए और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो स्वागत है पाइल 2 आपका। पाइल 2, इन कार्ड्स के बारे में क्या बोलूँ मैं, इनसे बेहतर क्या कुछ हो सकता है। कमाल के कार्ड्स हैं। कमाल के मतलब बिल्कुल कमाल के। मतलब अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में, आप इन कार्ड्स को देखकर खुद ही जान गए होंगे और खुद ही समझ गए होंगे। पर फिर भी जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आपका सबसे पहला कार्ड है रोशनी का कार्ड। तो आपके जीवन में जल्द ही रोशनी होने वाली है, सब कुछ जगमगाने वाला है, खुशियाँ आपके घर दस्तक दे रही हैं। ये कार्ड है दिवाली का, जब राम जी खुद वापस अयोध्या आए थे और हर किसी ने खुशी मनाई थी। इस तरह आपके जीवन में भी खुशियाँ, दिवाली आने वाली है और इसके साथ क्या कोई कार्ड बेहतर हो सकता है। दूसरा कार्ड है आपका महालक्ष्मी का, जिनकी पूजा की जाती है दिवाली पर। तो आपके घर में बरकत आने वाली है, आपकी कमाई के अंदर बरकत आने वाली है। यदि कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेज़ या प्रमोशन, तो वो भी जल्द आपको मिलेगा। आपके जीवन में मटेरियल बेनिफिट्स भी आपको बहुत मिलेंगे। एबंडेंस आ रही है, महालक्ष्मी की कृपा हो रही है। और जो आपका लास्ट कार्ड है वो कार्ड है आपका कि आप किसी भी तरीके के चैलेंजेस से बिल्कुल ना घबराएं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आपको डरना और घबराना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है, क्योंकि विक्ट्री फाइनली 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 आपकी ही होगी। और इसको और बेहतर बनाते हुए जो हमारे पास कार्ड आया है वो हमारा गीता का मैसेज है, अध्याय 11 का। इससे बेहतर तो शायद कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अध्याय 11 जो है उसमें भगवान ने खुद अपने विश्व रूप के दर्शन दिए थे। तो ये कार्ड बहुत बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है सबके लिए। स्पेशली जब भी ये कार्ड आता है तो मैं उसको यही समझती हूँ कि भगवान ने खुद प्रकट होकर अपना आशीष दिया है। फाइल 2 तो आपका जो मैसेज है अब गीता के अध्याय 11 से, पहले मैं आपको उसको पढ़कर बता देती हूँ, फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। नहीं आदि मध्य न अंत और अनंत बल भंडार है, शशि सूर्य रूपी नेत्र और अपार भुज विस्तार है। प्रज्वलित अग्नि प्रचंड मुख में देखता मैं घर रही, संसार सारा तप्त अपनी तेज से हरि कर रही। तुझको समझ अपना सखा, जाने बिना महिमा महा, यादव सखा हे कृष्ण, प्यार प्रमाद या हट से कहा। सबकी क्षमा मैं मांगता, जो कुछ हुआ अपराध हो, संसार में तुम अतुल अपरंपार और अगाध हो। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे बताइए कि मेरे लिए सही क्या है। तो उन्हें बहुत तरीके से समझाते हुए श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया और 11वें अध्याय में उन्होंने अपना विश्व रूप, अपना विराट रूप प्रकट किया। अब इसी रूप को देखकर संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि जब मैं इस रूप को देख रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आदि अंत और मध्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इतना तेज है, इतना तेज है, हर जगह उनके नेत्र और भुजाएं विस्तार हैं और इतना ज़्यादा तेज होने से ऐसा लग रहा है कि
अग्नि ही अग्नि चारों तरफ है, इतना तेज है और इस तेज को मैं घर बैठे देख पा रहा हूँ। संसार ऐसा लग रहा है जैसे अपने तेज से श्रीहरि कर रहे हों, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश कर रहे हों। और अर्जुन भी उसको देखकर घबरा गए हैं और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से ये कहा। उन्होंने कहा, हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण, मैंने आपके इस रूप के दर्शन कर लिए और मैंने अपने जीवन काल में आपको प्यार से, प्रमाद से या हठ से जो कुछ भी कहा, अपना दोस्त समझकर यदि मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं जान गया हूँ आपके स्वरूप को, आपके तेज को। तो अगर दोस्ती के नाते, प्यार के नाते या हट में मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। तो इस अध्याय में भगवान ने अपने दर्शन दिए थे और इसका यहाँ पर आना कार्ड का शो करता है कि भगवान आपके साथ हैं और आपके ऊपर असीम कृपा कर रहे हैं। पाइल 2 ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी खुशियों को और हमारे सबके साथ शेयर करिए। बताइए कि आपके जीवन में कौन कौन सी खुशियाँ आई हैं, हम सबको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। वेलकम पाइल 3। पाइल 3 के कार्ड्स शो कर रहे हैं कि ये पाइल थोड़ी सी डरी और घबराई हुई है। इनको थोड़ा सा असहाय महसूस हो रहा है, ये अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, कुछ गलत लोगों के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के लिए बाध्य हैं जो ये नहीं लेना चाहते। इनका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द्रौपदी के वस्त्रहरण का, पर यहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए कौन है? उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान है। तो द्रौपदी ने पूरे भक्ति भाव से अपने श्री कृष्ण को याद किया और उसे मदद मिली। तो आप जिस भी परेशानी के अंदर हैं, आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा आपको इस समय लग रही है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बुरे लोगों से हो सकता है आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं सूझ रहा। तो आपसे यही है कि आप अपने मन से पूरी भावना के साथ अपने इष्ट को याद करें और आपके पास मदद ज़रूर पहुंचेगी। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार। डरे ना, घबराए ना। आपने देखा जो दूसरा कार्ड है उसमें भी दूसरे कार्ड में अर्जुन श्री कृष्ण से मदद मांग रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपने आप को इस समय असहाय महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है आप इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो। ज़िंदगी की उठक पटक ने आपका दिल तोड़ दिया हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप परेशान मत होइए, भगवान की शरण में जाइए, थोड़ी सी पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। आप हमेशा याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है, क्योंकि जो आपका थर्ड कार्ड है, अगर आप ये देखें, पहले कार्ड में आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, दूसरे कार्ड में आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और तीसरा कार्ड भगवान खुद प्रकट हो गए हैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए। जो भी बुरे लोगों ने आपको तंग किया हुआ था, जिसकी वजह से आप घबराए हुए थे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, उनका अंत करने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण खुद आ गए हैं। ये कार्ड है जहां श्री कृष्ण ने आकर कंस का वध किया था। तो अपने भगवान पर पूरा भरोसा बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। आपका भला होगा और जिस भी तरह से परेशानी से आप गुजर रहे हैं, आपकी वो परेशानी जल्द ही ख़त्म होगी। आपके लिए जो मैसेज आया है वो है गीता के अध्याय 13 से। तो पहले मैं मैसेज को पढ़ूंगी और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए पढ़ती हूँ जो पंक्तियाँ आपके लिए हैं, और वो पंक्तियाँ हैं, जो देखता समभाव से ईश्वर सभी में व्याप्त है, करता न अपनी घात है, करता परम पद प्राप्त है। जब प्राणियों की भिन्नता जग एक में देखे सभी, विस्तार देखे एक से ही, ब्रह्म को पाता तभी। तो आप सब ये जान लें, समझ लें कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और उन्हीं सभी का अंश हमारे अंदर है। आप एक दूसरे को भिन्न मत समझिए। कुछ लोग होते हैं
जो एक दूसरे की भिन्नताओं को देखकर उन्हें अलग समझते हैं, दुत्कार देते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम सब में एक ही ईश्वरीय शक्ति है और हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं। तो वही इंसान परम पद को प्राप्त करता है जो एक ही ब्रह्म का विस्तार देखता है सभी जनों में। आशा करती हूँ इस मैसेज से आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी। कुछ और विस्तार से आप जानना चाहें तो आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। गीता के अध्याय 13 को पढ़ सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई और परेशानी का हल आपको बेहतर तरीके से उसको खुद पढ़ने पर आपको मिल जाए। पायल 3 आपके लिए ढेर सारा प्यार, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही आपकी ये डर, आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं और आप सुखी हों और सफल हों। यदि आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी जिन भी परेशानियों स्थितियों से आप गुज़र रहे हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। हम सब प्रार्थना करेंगे कि जल्दी ही आपके मुश्किल वक्त का अंत हो और खुशियाँ आपके जीवन में जल्दी से लौटें। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, और इस सेक्शन में आपको क्या करना है, यदि आपके मन में कोई भी एक प्रश्न है तो हम उस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और हम यूज़ करेंगे आज रामशलाका को। इसके बारे में क्या कहूँ, ये बहुत बहुत समय पहले से यूज़ किया जाता है और इसको खुद तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर इसके बारे में लिखा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। आज मैं इसको आपके सामने यूज़ करूँगी। आप अपने मन में अपना एक प्रश्न रखेंगे। भगवान राम का नाम लेते हुए मैं किसी एक के अंदर बॉक्स के अंदर उंगली रखूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम आगे क्या करेंगे। आप सब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाइए, क्योंकि हम डिवाइन गाइडेंस मांग रहे हैं। सब कनेक्ट होंगे ताकि हमें अच्छी गाइडेंस मिल सके। सबसे पहले मैं भगवान राम का नाम लेते हुए इस रामशलाका के अंदर किसी एक बॉक्स में अपनी उंगली को रखूंगी। आप अपने मन में उस प्रश्न को दोहराते रहिए जिस प्रश्न का आप उत्तर चाहते हैं। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब मैं जो अक्षर निकला है उसको एक कागज़ पर लिख लूँगी और अब आगे चलते हुए मैं बॉक्सेस को काउंट करूँगी और जो भी 9वां बॉक्स होगा, 9th बॉक्स, उसमें जो भी अक्षर लिखा होगा उसको मैं इस पेज पर आगे लिखे अक्षर के साथ जोड़ती चली जाऊँगी। तो आपने देखा जो मेरा पहला अक्षर था, उसके बाद जो मैंने दूसरा अक्षर लिखा वो हमारे 9th बॉक्स में जो अक्षर आया था मैंने उसे लिखा। इसी तरह से मैं आगे बढ़ती रहूँगी और काउंटिंग करती रहूँगी। जो भी 9th बॉक्स के अंदर अक्षर आएगा उसे मैं ऐड करती जाऊँगी। इस तरह करते जाने से एक चौपाई बनेगी। तो मैं शुरू करती हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, कृपया धीरज बनाए रखिए। अपने प्रश्न को अपने मन में दोहराते रहिए। जी, तो अब हमारे सामने उत्तर आ गया है। मैं इस चौपाई को सबसे पहले आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी और उस चौपाई को पढ़ने के बाद इसका क्या अर्थ निकलता है, आप जिस समस्या से जूझ रहे थे या जो कार्य आप करना चाहते थे, जिसका उत्तर आप चाहते थे, आपके लिए आज उसके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। आपका जो भी प्रश्न था उसका उत्तर हमारे सामने आ चुका है और इसकी एक चौपाई बनी है। उस चौपाई को मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाती हूँ। प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और ये चौपाई सुंदर कांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश के समय की है। इसका फल ये है कि जो भी प्रश्न आपने किया था कि आप जो भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, जिस भी कार्य को लेकर आप दुविधा में थे, किसी तरह की दुविधा या उलझन ना पालें, निश्चित ही आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। अंत में मैं राम राम ट्रू टैरो टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके प्रयास से मैं ये मैसेजेस आप तक पहुँचा पाई। आप सबका भी धन्यवाद जो आप अंत तक रीडिंग के बने रहे। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। और इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द ही मिलेंगे
एक नई रीडिंग के साथ। तब तक चिंता से दूर रहिए और चिंतन करते रहिए। राम राम।